केरल में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वोटिंग 9 अप्रैल को होगी और जबकि नतीजे 4 मई को आ जाएंगे। तमाम सियासी पार्टियां कमर कस चुकी हैं और जाहिर सी बात है, जब केरल में चुनाव हो तो दिल्ली में सियासी हलचल भी तेज हो जाती है। लंबे समय से कांग्रेस केरल में सत्ता से दूर है। ऐसे में सत्ता में आप साफ नजर आ रही है और इन सबके बीच कांग्रेस ने केरल चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने इस बार 95 सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया और इनमें से 92 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इस लिस्ट में महिला प्रतिनिधित्व को लेकर कांग्रेस के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची में 92 में से केवल 9 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जिस पर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने खुलकर नाराजगी जताई और लिस्ट में महिला उम्मीदवारों की कम संख्या को लेकर सवाल उठाए हैं। शमा ने सोशल मीडिया पर नेतृत्व को टैग करते हुए पूछा कि क्या पार्टी में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ बयान तक ही सीमित रह गई है। शमा मोहम्मद ने बताया कि 92 टिकट में से महिलाओं को सिर्फ 9 टिकट दिया गया। केरल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की कैंडिडेट लिस्ट सामने आने के बाद टिकट बंटवारे पर भी सवाल खड़े उठने लगे हैं। शमा मोहम्मद ने इन सबके बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नाराजगी जताई और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मदद की अपील की है। शमा मोहम्मद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, हमें नकारा गया है लेकिन हम हारे नहीं हैं। मैं अपने नेता राहुल गांधी से आग्रह करती हूं कि केरल कांग्रेस से जुड़ी महिलाओं की मदद करें। 92 टिकट में से महिलाओं को सिर्फ 9 टिकट मिले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में 16 टिकट में से सिर्फ एक महिला को मौका मिला था। यह स्थिति और भी खराब हो जाती है जब महिला प्रतिभाशाली हो और मौका ना मिले। ये बहुत ही दुखद है। दरअसल शमा मोहम्मद का ये सवाल सीधे तौर पर पार्टी के चुनावी रणनीति और जमीनी संतुलन पर चोट करती है। अब शमा मोहम्मद की पोस्ट एक्स पर वायरल हो गई और उन्होंने 20 मार्च को दोपहर के बाद ये पोस्ट की थी और जिस पर बड़ी संख्या में कमेंट आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कांग्रेस को लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे की याद दिलाई जा रही है। आपको बता दें कि ऐसी जानकारी भी थी कि शमा मोहम्मद खुद कन्नूर सीट से टिकट की दावेदार थी, लेकिन वहां किसी और को उम्मीदवार बनाने का मौका मिलने से उनकी नाराजगी और बढ़ गई है। ये मामला अब सिर्फ एक नेता की नाराजगी नहीं है, बल्कि पार्टी के अंदर महिला प्रतिनिधित्व की एक बड़ी बहस का रूप लेता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि शमा मोहम्मद कौन है। असल में शमा पेशे से एक डॉक्टर हैं। वो अमेरिका में सर्जन के तौर पर काम कर चुकी हैं। मूल रूप से केरल के कन्नूर की रहने वाली हैं। फिलहाल कांग्रेस में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शमा पिछले काफी समय से कन्नूर विधानसभा क्षेत्र में काम करती हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में 3 स्कूल बनवाए, सामाजिक कामों में काफी एक्टिव रहती हैं और उनकी हसरत कन्नूर से चुनाव लड़ने की रही है। केरल में कन्नूर नाम से लोकसभा सीट भी है और इसी लोकसभा सीट में कन्नूर विधानसभा सीट आती है। कन्नूर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद सुधाकरन कांग्रेस से हैं और सुधाकरन कन्नूर विधानसभा सीट से टिकट चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने सांसदों को विधानसभा में टिकट देने की रणनीति नहीं बनाई है और इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया और इसी के चलते उनको टिकट नहीं मिला। उनको पार्टी छोड़ने की धमकी दी, लेकिन आखिर में उनको फिर मना लिया गया। सुधाकरन को टिकट नहीं देने की सूरत में शमा मोहम्मद को इस सीट से टिकट की चाह नजर आई, लेकिन उनकी जगह पार्टी ने टीओ मोहनन को उम्मीदवार बना दिया, जिसे शमा नाराज हो गई। सोशल मीडिया पर शमा की नाराजगी से पहले बीती रात कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जो हलचल हुई उसने पार्टी के अंदर चल रही स्थिति को खुलकर सामने ला दिया। केरल कांग्रेस कैंडिडेट लिस्ट पर मिडनाइट ड्रामा चला और बीती रात करीब 10:30 बजे से लेकर सुबह 2:30 बजे तक यहां हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। ये सिर्फ एक बैठक नहीं थी, बल्कि सत्ता की रणनीति, असहमति और नेतृत्व की पकड़ को लेकर सियासी खींचतान थी। असल में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर जुटे दिग्गज नेताओं के बीच माहौल गंभीर था और इसकी वजह राहुल गांधी की नाराजगी थी। केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो चुकी थी, लेकिन राहुल गांधी ने उस लिस्ट को रोक दिया। सवाल उठे, फैसले बदले गए, पूरी प्रक्रिया पर फिर से मंथन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ टिकट बंटवारे का मामला नहीं था। ये नेतृत्व बनाम संगठन, रणनीति बनाम दबाव और चुनावी गणित बनाम जमीनी हकीकत की टक्कर थी। आपको बता दें कि कन्नूर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। शमा मोहम्मद यहां सक्रिय हैं और इसलिए टिकट की लिस्ट में नाम नहीं आने से वो नाराज बताई जा रही हैं। अब कांग्रेस यहां क्या करेगी? जानकारी के मुताबिक कांग्रेस अब पूरी तरीके से डेटा ड्रिवन पॉलिटिक्स पर फोकस
कर रही है। पार्टी हर सीट पर जीत की संभावना, जातीय समीकरण, स्थानीय फीडबैक को ध्यान में रखकर उम्मीदवार तय कर रही है। हालांकि अंदरूनी असंतोष अभी खत्म नहीं हुआ। महिला प्रतिनिधित्व और गुटबाजी जैसे मुद्दे आगे बड़ी चुनौती बने रह सकते हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व को भरोसा है कि ये रणनीति उसे केरल में सत्ता के करीब ले आएगी।